करने के लिए हमारे साथ जो है सदगुरु सुरेंद्र जी हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे देखते हैं सर जो घटनाएं हैं, लव जिहाद की घटना हो, नुपुर शर्मा के मामले में सर तन से जुदा, ये जो घटनाएं हैं लगातार बढ़ रही हैं। ये हम एक जो है ऐसे चीज़ों से जुटे हैं। सदगुरु सुरेंद्र महाराज जन उद्धार चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं और संस्थापक भी हैं। मैं तमाम वैज्ञानिक स्तर से सामाजिक सेवा करता हूँ, रोगों का निदान भी करता हूँ। जो चीज़ धर्म के आड़ में पूरे देश में चल रहा है, ये काफ़ी सोचनीय विषय है, चिंता का विषय बना हुआ है कि अभी अभी जो धर्म जो लव जिहाद है या तमाम मैटर आ रहे हैं कि सर तन से जुदा, तो इसको देखते हुए ये साबित होता है कि कोई पक्ष जो है इस देश में जो है लगातार कोई अपने टारगेट को जो है लक्ष्य को पूरा करने की देहात में चल रहा है। धर्म परिवर्तन, जब लव जिहाद का मतलब कि एक मुस्लिम पक्ष और एक हिंदू पक्ष, लड़की हिंदू पक्ष की है, दोनों अंकिता सिंह का जो कांड है, अच्छा जो ये मिर्जापुर का, इन तमाम जो देश में घटनाएं घट रही हैं उनके साथ जो है बड़ी अन्याय हो रहा है। और जो भारत का संविधान लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में कानून का राज होना चाहिए, लेकिन जो कानून के संवैधानिक पदों पर बैठे हैं वही कानून का दुरुपयोग करते हैं। और दुरुपयोग करके, जैसे अंकिता सिंह का मैटर रहा, उसमें शाहरुख का मैटर रहा, उसमें जो इन्वेस्टिगेशन करने वाला अधिकारी रहा वो पक्षपात किया और उसके साथ जो है जो अदालत की केसें आती है या जो उम्र की बात आती है उसको घसेट के लेता है कि बालिक है नाबालिग में चक्कर कट के चीज़ों को ढुलमुल करते हैं। ये न्याय व्यवस्था नहीं है। यदि संवैधानिक पदों पर कोई भी व्यक्ति देश का बैठा है, संविधान के साथ वो शपथ लेता है तो उसको न्याय करना चाहिए, तभी भारत एक महान बनेगा और स्वतंत्र भारत जो है तभी हम सबको न्याय मिले। लेकिन एक देश में ऐसा लगातार देखा रहा है कि सर तन से जुदा इधर आई सर तन से जुदा जो करने की मैटर है, ये अपने आप कानून के अपने हाथ में ले लेते हैं। ऐसे लोगों को जो है इस देश से सोचना पड़ेगा कि इनको भारत की नागरिकता दिया जाए कि नहीं। देश के लिए ही खतरनाक हो रहे हैं। सर तन की जुदा का मतलब कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो धर्म का आड़ लेकर जो है धार्मिक परिवर्तन नहीं है, इस धार्मिक परिवर्तन इससे नहीं है। स्वर्ग और नरक की जो व्याख्या किया जाता है धर्म को लेकर, मैं भी उस पर लगातार अनुसंधान करना, इसी धरती पर उसको अच्छा से शिक्षा देकर उसके जीवन में आज़ादी लाना है, उसके जीवन में स्वतंत्रता लाना है। धर्म के आड़ में, मजहब के आड़ में ये सब जो अन्याय किया जा रहा है वो किसी तरह से चिंतनीय विषय है और देश के लिए खतरनाक है, समाज के लिए खतर। इसके देखिए शिकार हमारी बच्चियां होती जा रही हैं, उन लव के नाम पर जो है कम जानकारी या अभाव में जो है इसका शिकार हो जा रही है और उनको उनके साथ जब नहीं होता है, सही मैटर बैठता है, उनके साथ जो है अन्याय कर देते हैं, कानून अपने हाथ में लेते हैं। ऐसे लोग कानून लेते रहेंगे तो फिर कानून नाम को कोई चीज़ देश में नहीं रह पाएगा। जैसे अंकिता सिंह के मैटर में जब उस बच्चे से चला तो उसके साथ जो है छिड़क के जला देता है। ये कौन सा संविधान है, कौन सा धार्मिक पुस्तक में दुनिया का लिखा है? क्या कुरान में लिखा है ये कि कोई धर्म तुम्हारा स्वीकार नहीं करेगा और साथ उसके करेंगे, उसके जीवन देने का स्थान पर जीवन लेने का तुम्हें अधिकार कहाँ से मिला, किस संदर्भ में मिला? देश जो है भीड़ तंत्र में बदलता जा रहा है। क्या जैसे टी राजा ने कुछ बोला, उससे पहले जो मुनव्वर फारूकी है कॉमेडियन, अपने आप को कहता है श्री राम जी का, सीता जी का अपमान किया, तो टी राजा ने भी पैगंबर के बारे में कुछ कहा बिना नाम लिए। उसके बाद भीड़ सड़कों पे उतरती है, टी राजा को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन मुनव्वर फारूकी खुलेआम घूम रहा है। तो क्या जो भीड़ निकालेगा उसी की बात मानी जाएगी? कानून व्यवस्था ध्वस्त होती जा रही है। नहीं, कानून को अपने स्तर से काम नहीं करेगा तो फिर प्रश्न उठेगा कि दूसरा पक्ष भी भीड़ के तंत्र से काम करना शुरू करेगा। लेकिन दूसरा पक्ष भीड़ का तंत्र का नहीं काम कर रहा है, वो कम संविधान में विश्वास करता है, आज़ादी उसने लड़ के लिया, कानून का सम्मान करता है। लेकिन दूसरा पक्ष यदि कानून का, संविधान का पालन नहीं करता है तो अन्याय का जन्म होगा। इसी तरह बच्चियां लड़के शिकार होते रहेंगे और जलते रहेंगे। इसलिए कानून को अपने अच्छे इस पर बंद होना चाहिए। यदि कुछ खामी आता है तो पूरी तरह से जो है जो रखवाले हैं कानून के, उन पर यह दोष जाता है कि कानून को सच्चे या ईमानदारी से काम करें। चाहे वो अंकिता सिंह के जले हुए मैटर में, ऐसे लोगों को उसी तरह से जीवन में एक सजा ऐसी दीजिए कि दोबारा ये घटना न घटे। बार बार घटनाओं का ग्राफ ऊपर जाता है तो कैसा संविधान, कैसा देश, कैसा जो प्रशासनिक शासन की व्यवस्था है, ऐसे नहीं होना चाहिए। हम जिसका आड़ हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था, वही उसका जो है दुरुपयोग करता है अपने अधिकारों का। ऐसे न्याय नहीं मिलेगा। न्याय लेने के लिए ये प्रशासनिक और जो संवैधानिक व्यवस्था उसको जो उस पर रहते हैं उनको पालन करना होगा। यदि नहीं पालन करते हैं तो इस देश में अन्याय हो रहा है। ये अन्याय अंकिता सिंह के लव जिहाद के नाम पर हो रहा है, ये धर्म का कन्वर्टन हो रहा है। इससे जीवन में क्या उछाल आएगा? कौन सा ऐसा धर्म है कि गरीबी को ऊपर उठा सकता है, संविधान उठा सकता है, शिक्षा का अधिकार देकर, मत का अधिकार देकर? हमारा संविधान सबसे श्रेष्ठ पुस्तक है इस वक्त इस लोकतंत्र में। ये धर्म के पुस्तक कोई नहीं है।
दुनिया के कोई पुस्तक को जब संस्कार सिखाते हैं और उस संस्कार में किसी का जीवन ले ले तो वह किसी महात्मा गुरु असामाजिक ने नहीं सिखाया कि किसी का जान ले लीजिए, उसका जीवन दीजिए, जीवन लेने का अधिकार आपको नहीं है। जिस तरह से हिंदू लड़कियों को मुसलमानों द्वारा टारगेट किया जा रहा है, लव जिहाद के बहाने से फंसाया जा रहा है, उसका क्या उपचार आप देखते हैं, कैसे बचेंगी लड़कियां? ये हमें वो बचेंगे कि हमें इन आपके चैनल के माध्यम से इस बात की जाए कि इनका लक्ष्य क्या है, इनका टारगेट क्या है कि लव जिहाद के नाम पर धर्म में परिवर्तन करके जो ये मैटर चल रहा है उनके साथ अन्याय हो रहा है। इस पर शासन प्रशासन न्यायपालिका को सख्त जो है कानून के जरिए उस कानून का पालन कर रहा है। कानून में जहां खामियां पाए जाते हैं, जिस पद पर बैठे हैं उनका सही से निगरान करके उनको सस्पेंड किया जाए, उसे हटाया जाए, उनको सजा भी दिया जाए, हटाया ही नहीं जाए, उन लोगों को खामियां पाने पर उनकी सजा दिया जाए, तभी ये सुधार होगा। अच्छा, नुपुर शर्मा के बयान के बाद जिस तरह से देश में स्थितियां पनपी, जगह जगह आपने देखा मतलब उसका विरोध हुआ और लोग सड़कों पे निकले, नागरिकता संशोधन कानून में भी सड़कों पे निकले, तो क्या मतलब कि देश में यही होगा कि सड़क पे निकल जाएंगे तो आपकी बात मान ली जाएगी? देखिए, जब उनका मैटर आता है किसी समय मुस्लिम पक्ष के कहा गया है, इस्लाम को मानने वाले, वो उनको दिमाग में सेट कर दिया गया है कि इस्लाम के अलावा कुछ है ही नहीं है, हदीस के अलावा कुछ है ही नहीं है, भारत का संविधान नाम का नहीं। जब पढ़ता है तो कानून का हवाला लेते हैं और जब नहीं पढ़ता तो कानून को दरकिनार लेकर अपने हाथों में लेते हैं। तो ऐसे भारत नहीं चलेगा। इस देश में ऐसे लोगों का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, ऐसे लोगों को वंचित करने की जरूरत है। यदि कानून का नहीं पालन कोई भी करता है तो उसको कानून का पालन कराना होगा, वरना उनके साथ जो अधिकार संविधान देता है उस सारे अधिकार को छीन लेना चाहिए ऐसे व्यक्तियों को जो समाज के लिए बहुत घातक है, समाज के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करता है। अभी जो लड़की को जलाए हैं ऐसे लोगों को सारी चीजों से एविडेंस से उनको हटा देना। शाहरुख ने लड़की को जलाया है, जब वो कस्टडी में गया तो मुस्कुरा रहा था, उसको मतलब कोई भी अपने ऊपर शर्म नहीं थी। तो ऐसी क्या मानसिकता है कि इस तरह की चीजें ऐसे ये लोगों को साफ साफ है कि इन लोगों के पीछे कोई बैक जो है, कोई ना कोई बल है जिसके कारण मुस्कुराने का ही कि उनके पीछे बैक है। यदि कुछ भी गलत करते हैं तो उसका जो है वो बच जाएंगे। अब बचाने वाला बचा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन है, अधिकारी है, चाहे भीड़ तंत्र है, तो भीड़ तंत्र बचाने में काम देती है तो वो भीड़ तंत्र जो दोषी हो जाती है। न्याय होना चाहिए, लोकतंत्र में न्याय के नींव दिया गया तो हमें न्याय मिलना चाहिए। धर्म बाद में है, न्याय होना चाहिए। किसी इंसानियत का धर्म यह है, मानवता का धर्म है कि उसके साथ न्याय होना चाहिए। यदि उस धर्म के साथ अन्याय का जो पूरे देश में किया जाता है, सर तन से जुदा कौन होते? सर तन से जुदा करने वाले आप सर तन से नहीं। कानून का नियम, कानून का सबको पालन, हर नागरिक को कानून का पालन करेंगे तभी शांति और सुख समृद्धि देश में आएगा, वरना शांति नहीं फैलेगा। हमारे कुरान, बाइबिल, गीता ये सबसे नहीं फैलेगा। वो तो इंसानियत का गुण पढ़ाते, मानवता का गुण। जब मानवता का नहीं तो वो चीज़ें उसको बदनाम मत कीजिए। किसी भी धार्मिक पुस्तक को बदनाम करने का, किसी को उसके आड़ में किसी अमानवीय व्यवहार करने का कोई धर्म इजाजत नहीं देता है। इसलिए धर्म के आड़ में जो करता है इनको उसको पता लगाकर उनको बंद कराना होगा। इनके विरोहों को, जो भी सामाजिक चीज में दोषी पाए जाते हैं अन्याय करने वाले, उनको तह तक जाना होगा। हमारे शासन प्रशासन को और सख्त न्याय पालन कराने में हम यही चाहेंगे कि सख्त न्याय पालन हो तभी शांति बेहतर। न तो लव जिहाद के नाम पर सर तन से जुदा कर दें, उनको कोई डर नहीं है, भय नहीं है कानून नाम का। कानून को ठेंगा दिखाते हुआ ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा देश में, ऐसे हो ही नहीं सकता है। इनके पास से देखिए दुनिया के तमाम मुसलमान एक साथ हो जाए 57 देश, इससे तमाम आर्थिक व्यवस्था, दुर्व्यवस्था पूरी दुनिया में फैल जाती है। मोहम्मद साहब को जानने वाले कहें, वहीं प्रमाणिक नहीं है कि एक बात वो इंसानियत का धर्म सिखाए थे, मानवता का धर्म, कोई भी मजहब मानवता का धर्म। यदि मानवता का जो नहीं पाता तो उस धर्म के आड़ में यदि आप राजनीतिक स्टैंड करते हैं, सामाजिक उपद्रव करते हैं तो ये सब गलत है। मैं धार्मिक अनुसंधान कर रहा हूँ, ये सारी चीजें जो है मानवता के लिए संस्कार डाले गए। जिस धर्म में एक इंसान अच्छा इंसान बने, सुंदर इंसान बने, शांति समृद्धि सुख आवे घर में, देश में, इसके लिए बना है। कि उसके आड़ में किसी के हत्या के लिए, किसी का उस पर उसका जीवन लेने का किसी ने धार्मिक संस्थान या कानून नहीं अधिकार देते। जिस तरह से मुसलमानों की भीड़ सड़कों पे उतरती है कि उनके कुछ कह दिया जाता है तो हिंदू तो नहीं निकलते हैं, लेकिन समय यह भी कहता है कि आने वाले समय में इस तरह की स्थिति बढ़ेगी जैसे टी राजा के केस में हुआ, नुपुर शर्मा के केस में हुआ, तो हिंदू भी निकलेंगे। तो क्या देश को आप देख रहे हैं कि विभाजन जैसी स्थिति दोबारा बन रही है क्या? जब इस तरह की चीजें हो रही है तो हम जो है हिंदू जो है, जो भी हिंदू पक्ष है वो क्योंकि देखा देखी हुआ, क्योंकि जो है शास्त्र के अशस्त्र होता है। यदि शास्त्र से काम नहीं चलता तो शस्त्र उठाना पड़ता है। हमारे तमाम देवी देवताओं में दिखाया ज्ञान,
समृद्धि, त्रिशूल है, कटार है, इसके बाद वो ज्ञान देते हैं मानवता का। यदि नहीं मानता है उस राक्षस को बलि बाद में किया जाता है। राम ने यही किया था, राक्षसों का अंत किया था। जब मानाने से नहीं मानते हो नहीं तो वही चीज करना पड़ जाएगा अंत में, क्योंकि जनता एक तरफ उनको छूट मिलेगा, दूसरा बैठी नहीं रहेगी, उसका जवाब देना। लेकिन इस शांति के संस्कार डाला गया है हिंदू में हृदय से, सबको राममय, सिया राममय सब जग जानी, उसको संस्कार है। वो जानते हैं कि दोषी है, ये गलत कर रहा है, धर्म के आड़ में ये जो है तमाम कार्य कर रहे हैं। लेकिन इस देश में धर्म के आड़ में नहीं किया, क्योंकि भारत सभी धर्मों को समान अधिकार देता है। तुम्हें अधिक अधिकार नहीं दिया। कानून है कि नहीं, आप देश के विषय में जो विरोध करता है, देश को बांटने की स्थिति में करता है, वो आतंकवादी है, चाहे देश का दुश्मन है। राजद्रोह के मुकदमा उस पर होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति देश के खिलाफ जाता है तो उस पर राजद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, और उस पर सबक सिखाइए कि पूरे देश में ऐसे लोग पनपे न पावे। यदि पनपता है तो वहाँ कानून कमजोर है, वहाँ शासन प्रशासन कमजोर है, क्योंकि वोट के अधिकार पर ये शासन प्रशासन भी पंगु हो जाता है और बढ़ावा देता है। इनको ये धर्म के आवाज में तांडव मचाते रहता है। ऐसा नहीं चलेगा, इस देश में ऐसा नहीं चलेगा कि कोई बोल देगा तो आप उसको लेकर पूरी जिहाद दुनिया में छेड़ देंगे। ऐसा नहीं है। हम भी लोग हैं, सारे हवा जल पानी सब एक ही है, तो तुम धर्म कैसे आने खुश है? धर्म से कुछ होता नहीं। धर्म जो है जीवन को अच्छा बनाने की एक राह देता है, वही सब समझाते हैं प्रवचन में अपने, जिस भी धर्म के हों। वो नहीं कहते बलवा करो, किसी का नुकसान करो, किसी का तेजाब फेंको, उससे प्यार में उसको जीवन बर्बाद करो। ऐसा कोई धर्म नहीं कहता है, कोई मानवीय धर्म, इंसानियत का धर्म। यदि धर्म के आड़ में करते तो वो शैतान है, जो काम करता है वो शैतान है, किसी धर्म से उसका मतलब नहीं है। धर्म ये सिखाता है। धर्म जो है गुण होता है, गुण के समूह को कहता है। आपके अंदर जो गुण होते हैं अंदर से निकलते हैं, उसी को धर्म का एक गुच्छा बोला गया। दया, करुणा, ममता, प्रेम, ये सब होना चाहिए। दया धर्म के गुण है। ये धर्म के आड़ में दूसरा जो करते हैं, ये देश के लिए घातक है, समाज के लिए घातक। ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई तब तक नहीं होगा, तब तक ऐसे कांड होता रहेगा। ऐसे लोगों को जो है कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी बोल के समाज को अशांति की दिशा में ले जाता है, ये नहीं होना चाहिए। यदि नहीं करेंगे तो 60 समाचार है। हिंदू धर्म में भी उपनिषद में जो है दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना पड़ेगा। अंत में जो है राम ने रावण को समझाया और शास्त्र के बल पर समझाया। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद आप सभी का।